Hello students, today we will start the fourth chapter of class 3 of the subject EVS. आज हम लोग क्लास 3 के EVS का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है क्लॉथ्स वी वियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े जो हम पहनते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडीज़। हम कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, कवर करने के लिए पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। क्लॉथ्स जो है, कपड़े जो है, हमें हमारी शरीर की सुरक्षा करते हैं गर्मी से, ठंड से, बारिश से। और कोई मतलब कीड़ा मकोड़ा जैसे काट लेता है ना, तो अगर हम कपड़े पहने रहेंगे तो हमारा शरीर जो है ढका हुआ रहेगा और कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे शरीर को हार्म नहीं कर सकते और हमें काट नहीं सकेंगे। वी लुक डिसेंट एंड स्मार्ट इन क्लॉथ्स। हम लोग जब कपड़े पहनते हैं, जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम सभ्य दिखते हैं और स्मार्ट दिखते हैं, होशियार दिखते हैं। ठीक है। इफ़ यू विज़िट अ क्लॉथ शॉप यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स देयर। अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप लोग देखे होंगे कि कपड़े की दुकान पे बहुत सारे वैरायटीज़ के, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़े वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देयर फैब्रिक इज़ कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ। और मतलब अलग अलग टाइप के कपड़ों से बना हुआ होता है। सारे कपड़े को अगर हम लोग टच करेंगे तो सब एक जैसा नहीं होता है और अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बना हुआ होता है। और अलग अलग टाइप के फैब्रिक से जो होता है कपड़ा हमारा बनता है और हम अपनी पसंद के अनुसार जो फैब्रिक हमें पसंद आता है हम उस कपड़े को ख़रीदते हैं और उसी फैब्रिक को हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? क्लॉथ, कपड़ा। इट इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड्स एंड यार्न्स अरेंज टुगेदर। और कपड़े कैसे बनते हैं? बहुत सारे धागों को मिलाकर, धागों को अच्छे तरह से अरेंज करके उसको एक साथ मिलाकर हम लोग जब बुनते हैं उसको तो हमारे कपड़े तैयार होते हैं। थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और जो थ्रेड्स होते हैं, जो धागे होते हैं, वो बहुत ही पतले फाइबर्स जो होते हैं उसको मिला करके और पतले पतले फाइबर्स को मिलाकर एक थ्रेड बनता है, एक धागा बनता है। पीपल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। और जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं अपने पसंद के अनुसार, जो कि कॉटन से बने हुए होते हैं, वूल से बने हुए होते हैं, सिल्क से बने हुए होते हैं या फिर सिंथेटिक से बने हुए होते हैं। तो ये सबकी पसंद पे डिपेंड करता है कि किसको कैसा कपड़ा पसंद है और वो वैसे कपड़े पहनते हैं। और सीज़न के अनुसार भी हम लोग पहनते हैं ना, जैसे ठंडी में हम लोग स्वेटर पहनते हैं लेकिन गर्मी में स्वेटर नहीं पहनते, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। वैसे ही जो कपड़ों का अलग अलग टाइप से वो बटा हुआ है कि कब हमें कैसे कपड़े पहनने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मेकिंग क्लॉथ। देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम फाइबर्स। और दो प्रकार के मेथड है, दो प्रकार की प्रक्रिया है जिससे हम लोग अपने कपड़ों को बनाते हैं फाइबर्स के द्वारा। फाइबर्स के हेल्प से हम लोग दो प्रकार से अपने कपड़ों को बुनते हैं, अपने कपड़ों को बनाते हैं। एक है वीविंग और एक है नीटिंग। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वीविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ ऑन स्पेशल मशीन्स कॉल्ड लूम्स। लूम्स आर ऑफ 2 kinds, hand looms and power looms. In weaving, 2 sets of threads are taken on a loom and woven together to make cloth. Sarees, shirt and trousers are made from woven cloth. अब हम लोग पढ़ते हैं वीविंग के बारे में। तो वीविंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कपड़ों को बनाते हैं एक स्पेशल मशीन्स पे। और उस मशीन का क्या नाम होता है? लूम्स। हम लोग लूम्स पे अपने कपड़ों को बनाते हैं। लूम्स आर ऑफ 2 kinds। और जो लूम्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हैंडलूम्स होते हैं और एक पावर लूम्स होते हैं। तो हैंडलूम्स मतलब जिसमें हम हाथ से अपने कपड़ों को बुनते हैं और पावर लूम्स मतलब जिस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इन अ वीविंग 2 sets ऑफ थ्रेड्स आर टेकन। हाँ, अब देखो, अब लूम्स जो हो गया, जो मशीन है उस पर हम लोग 2 थ्रेड्स लेते हैं, मतलब 2 धागे लेते हैं और उसको एक साथ बुनते हैं, एक साथ वूवन करते हैं और तब ये हमारा जो कपड़ा है वो रेडी होता है। तो साड़ी, शर्ट्स और ट्राउज़र्स, ये सब जो कपड़े हैं हमारे वो वीविंग से ही बनते हैं, मतलब वीविंग वाले प्रोसेस से ही बनते हैं, लूम्स पे बनते हैं। आगे है नीटिंग। नीटिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय हैंड और बाय यूजिंग मशीन्स। सॉक्स, स्वेटर एंड स्विम सूट्स आर मेड
फ्रॉम नीटेड क्लॉथ। और नीटिंग क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है कपड़े बनाने का, लेकिन ये जो है एक सिंपल प्रोसेस है और इसमें हम लोग अपने हाथ का यूज़ करते हैं और मशीन्स का भी इसमें यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर हमारे मोजे, स्वेटर्स या फिर स्विम सूट्स आप लोग जानते हैं, जो हम लोग जब तैरते हैं तो जिस कपड़ों को पहन के हम लोग तैरते हैं उसको स्विम सूट्स बोलते हैं। और वो ये जो सारे कपड़े हैं वो नीटिंग वाले प्रोसेस से बनते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रहा है, हैंडलूम में आप लोग देखो कैसे 2 स्ट्रैंड्स मतलब कि 2 धागे के यूज से वो जो एक रंग का जो लेयर है वो बन रहा है और फिर दूसरा रंग का धागा, फिर दूसरा रंग का धागा, उसको जोड़ जोड़ के एक हम कपड़ा बना रहे। और नीटिंग में है हाथ से हम लोग उसको बुनते हैं मोटे मोटे धागे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब है कलरिंग क्लॉथ। समटाइम्स द थ्रेड्स आर कलर्ड बिफोर वेबिंग और नीटिंग। कभी कभी ये होता है कि हम जो धागे से कपड़ा बनाने वाले हैं उस धागे को पहले हम लोग कलर कर लेते हैं, फिर मतलब जिस कलर का हमें कपड़ा बनाना है उसको पहले धागे को ही हम लोग कलर कर लेते हैं, फिर उसको बुन लेते हैं, तो वैसे कलर का हमारा कपड़ा बन जाता है। वाइल अदर टाइम्स द क्लॉथ इज़ मेड एंड देन कलर्ड और डाइड। और दूसरे एक प्रकार में, जैसे एक प्रकार में हम लोग क्या करते हैं, धागे को ही पहले रंग लेते हैं, लेकिन एक दूसरे टाइप में हम लोग क्या करते हैं, पहले उस धागे से कपड़े को बना लेते हैं, उसके बाद जैसा कलर का हमें कपड़ा चाहिए उसको कलर कर देते हैं। द कलरिंग ऑफ क्लॉथ इज़ कॉल्ड डाइंग। और इसी प्रोसेस को मतलब कपड़ों को रंगने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइंग। अ डाई इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द क्लॉथ। और ये डाई जो होता है एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों के कलर को चेंज करने के लिए या फिर उसे रंगने के लिए यूज़ करते हैं। डाइज आर ऑफ 2 काइंड्स, नेचुरल डाइज एंड सिंथेटिक डाइज। और अब डाइज का मतलब जो सब्सटेंस है जिससे हम लोग कपड़ों को कलर करते हैं, रंग, तो उसका 2 काइंड्स होता है, 2 प्रकार होता है, नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक। नेचुरल डाइज कम्स फ्रॉम प्लांट। और नेचुरल डाइज जो होते हैं वो प्राकृतिक कलर होते हैं, वो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। सिंथेटिक डाइज जो होता है वो केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है। सम ऑफ द नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से प्लांट से हम कौन कौन से कलर के डाइज को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो लीव्स ऑफ कैरेट। और अब ये बता रहा है कि कैरेट मतलब क्या होता है, गाजर। तो गाजर के जो पत्ते होते हैं उससे हम लोग ग्रीन कलर ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। लीव्स ऑफ बिर्च। और जो बिर्च के जो पत्ते होते हैं, बिर्च जो है एक प्रकार का पेड़ है, उसका नाम होता है सोनाटर। और उस पेड़ के पत्तों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ब्राउन कलर। पेटल्स ऑफ सनफ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनसे हम लोग गोल्ड और ब्रास कलर प्राप्त करते हैं। लीव्स ऑफ रेड कैबेज। रेड जो कैबेज होता है उसके पत्तों से हम लोग ब्लू कलर प्राप्त करते हैं। और रूट्स ऑफ डैंडेलियन, उससे हम लोग मैग्नेटा कलर प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है रेड, येलो एंड ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। द कलर्स ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दिस कलर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर्स। अब ये बता रहा है कि जो रेड, येलो और ब्लू, ये जो 3 कलर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कलर। और इन्हीं कलर से हम लोग मिक्स कर करके दूसरे रंग के कलर्स बनाते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर। ये तीनों जो कलर है, रेड, येलो और ब्लू, ये मेन कलर है और इन्हीं कलर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के कलर का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइंस ऑन क्लॉथ्स। पीपल नॉट ओनली लाइक टू वेयर कलरफुल क्लोथ्स बट ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल डिज़ाइंस ऑन देम। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब ये बता रहा है कि हम सब जो है, मतलब लोग, जितने भी लोग हैं वो लोग पसंद करते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के क्लॉथ्स को पहनना और अलग अलग डिज़ाइन के कपड़ों को भी पहनना हम लोग पसंद करते हैं। तो वहीं ये बताएगा अब कि हम कैसे अपने कपड़ों पे अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बनाते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग फर्स्ट है, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग इज़ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग। इन दिस मेथड वुडन ब्लॉक्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस कार्व्ड इन देम आर पाइप्ड इनटू डाइज एंड देन प्रिंटेड ऑन क्लॉथ। अभी बता रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग जो है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत एकदम फेमस जो है मेथड है कपड़ों पे डिज़ाइन करने का। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं, लकड़ी के
एक टुकड़े होते हैं, उस पे हम लोग पहले डिज़ाइन बनाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों पे जैसा हमें डिज़ाइन चाहिए अपने कपड़े पे उसको काट काट के बनाते हैं और उसके बाद उसमें कलर डालते हैं। मतलब उस लकड़ी पे जो हम लोग डिज़ाइन बनाए उसको कलर में डुबाते हैं उसको, और फिर जहाँ भी हमें कपड़े पे डिज़ाइन बनाना है उस पे ऐसे जैसे होता है ना छापना, वैसे छाप देते हैं। तो वो हमारा जो लकड़ी पे जो डिज़ाइन हमने बनाया था वो हमारे कपड़े पे प्रिंट हो जाता है। और इसको अच्छे कलर से हम लोग, सॉलिड कलर से हम लोग उसको प्रिंट करते हैं ताकि ये जो कपड़े पे कलर है वो धोने के बाद भी छूटे ना। टाई एंड डाई, द फैब्रिक इज़ टाइड with thread dipped in wax, then it is dipped into various colors and dried. When the knot is opened after dyeing, beautiful patterns are formed. Rajasthan is famous for tie and dye. अभी बता रहा है कि ये जो टाई एंड डाई मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फैब्रिक है, जो मतलब जिस फैब्रिक से, जिस थ्रेड से हमें कपड़े बनाना है उसको क्या करते हैं हम लोग पहले बांधते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसको जो हमें कलर चाहिए, जो हम उसको क्या करते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए उसमें भी उसको डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं। और फिर जो कलर, जिस कलर में हमने उसको डिप किया वो अलग अलग टाइप का कलर वो पूरे कपड़े में, उस जो पूरे फैब्रिक है वो पूरे धागे में उसमें आ जाता है। और उसके बाद हमें रंग बिरंगा उसका, जब हम उसको खोलेंगे, पहले हम लोग क्या किए, उस टाई ऑन डाई मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पहले जो फैब्रिक हमें जिस फैब्रिक से हमें कपड़े को बनाना है उस फैब्रिक को पहले बांधते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो भी हमें रंग बिरंगा उसमें कलर चाहिए उसमें उसको डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं और उसके बाद उसको खोलते हैं। और उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको बुन देते हैं, उसको कपड़ा बना देते हैं, तो अलग अलग टाइप का पैटर्न बन जाता है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, उसको बांधा पहले, फिर अलग अलग कलर में डुबा दिया, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बन गया ना उसमें। और उसके बाद उसको जो पैटर्न जो हमें बनाना था उसको जब हम लोग सुखा के खोलेंगे तो वैसा पैटर्न बन जाएगा। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, राजस्थान है। ये वाला मेथड जो है राजस्थान में ज़्यादा होता है। तो आप लोग समझ गए कि टाई एंड डाई मेथड में क्या होता है, हमें जिस भी धागे से जैसा भी कपड़ा बनाना है पहले उस धागे को अच्छे से बांधेंगे हम लोग, और जैसा भी हमें कलर का पैटर्न चाहिए, जैसा भी कलर चाहिए उसमें उसको डुबा देंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसको खोलेंगे। ठीक है, तो वैसा हमें पैटर्न मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एम्ब्रॉयडरी, embroidery is done by using thread, mirrors, beads and silks. Many Indian states have their own special embroidery. Kantha in Bengal, Jal work in Jammu and Kashmir and Pulkhari in Punjab are very famous. अभी बता रहा है कि जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, कढ़ाई। ये जो कढ़ाई है वो हम कपड़े पे किसी धागे के मदद से करते हैं। और उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, मिरर्स का। जैसे कोई के कपड़े पे मिरर्स लगा हुआ होता है ना, छोटा छोटा टुकड़ा, और बीड्स लगे हुए होते हैं, सेल्स लगे, मतलब छोटे छोटे मोती ये सब लगे हुए होते हैं। तो उसका यूज़ करके, धागे में उसका यूज़ कर करके हम लोग कपड़े पे डिज़ाइन बनाते हैं। और हमारे इंडिया में ये बहुत होता है। और इंडिया में जितने भी राज्य है, तो कुछ फेमस राज्य है जिनका ये जिन राज्य में ये कढ़ाई ज़्यादा होती है। जैसे बंगाल में होता है एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई, तो बंगाल वाले क्या बोलते हैं, उसको कांथा बोलते हैं। और जाल वर्क जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है, और पुलखारी जो है पंजाब में ज़्यादा होता है। तो ये सब राज्य जो है अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है कि कंथा जो होता है एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई वो बंगाल में होता है, जाल जो होता है जम्मू कश्मीर में, और पुलखारी पंजाब में होता है। तो आप लोग समझ गए, जैसे कपड़े पे जो भी धागे में मोती लगा कर हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, अलग अलग चीज़ का उपयोग करके हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, उसी को हम लोग एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। कलमकारी, कलमकारी, द वर्ड कलम मीन्स पेन। आप लोग भी जानते हैं कलम मतलब क्या होता है, पेन होता है। इन दिस डिज़ाइन आर पेंटेड ऑन फैब्रिक विथ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेन। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक स्पेशल टाइप का पेन होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कपड़े पे डिज़ाइन बनाते हैं। उस पे पेन से
जो भी डिज़ाइन हमें बनाना है वो बनाते हैं। और बिहार जो हमारा बिहार है वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस है, कलमकारी में हमारा बिहार जो है बहुत फेमस है। ट्रेडिशनल क्लॉथिंग फॉर मेन एंड वुमेन, अब ये बता रहा है कि पारंपरिक कपड़े मतलब हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार मेन और वुमेन उनके लिए किस टाइप के कपड़े हमें हमारे पूर्वजों ने बताए हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस नॉट ओनली इन डिफरेंट पार्ट्स बट ऑल्सो इन डिफरेंट सीजन। अब जो लोग हैं अलग अलग भागे में, जैसे बिहार में हम लोग क्या पहनते हैं तो जम्मू कश्मीर में कुछ लोग दूसरे कपड़े पहनते हैं, तो वैसे ही अलग अलग भाग में लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग सीजन्स यानी कि अलग अलग मौसम में भी सारे लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। वन कैन ऑफन रिकॉग्नाइज द एरिया टू विच अ पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम हिज और हर ड्रेस। और हम लोग किसी के कपड़े को भी देख के हम लोग ये पहचान लेते हैं कि ये आदमी कहाँ से आया है। जैसे किसी ने पगड़ी बांधी है तो हम लोग जल्दी से समझ जाते हैं कि ये जो है पंजाबी है, ये पंजाब से आया है। वैसे अगर किसी औरत ने बंगाली साड़ी पहन रखी है, बंगाली टाइप में साड़ी पहनी है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये बंगाल से है। तो वैसे ही ड्रेसेस फॉर मेन, पहले हम लोग मेन के लिए पढ़ेंगे, मतलब आदमी के लिए पढ़ेंगे कि वो उनके लिए कैसे टाइप के ड्रेसेस होते हैं। द ड्रेसेस ऑफ अ मैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो मेन के लिए ड्रेसेस होते हैं वो भी सारे राज्य में अलग अलग टाइप के होते हैं। द मोस्ट कॉमन ड्रेस हाउएवर इज़ ट्राउज़र्स एंड शर्ट, और आज के ज़माने में तो सबके लिए एक ही कॉमन ड्रेस हो गया है, ट्राउज़र और शर्ट। सम मैन ऑल्सो वियर कुर्ताज, पैजामा, चूड़ीदार, धोतीज एंड लुंगीज, और कुछ लोग जो है, कुछ आदमी जो है कुर्ता भी पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, चूड़ीदार पहनते हैं, धोती पहनते हैं और लुंगी भी पहनते हैं। द लुंगी इज़ कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में हम लोग लुंगी को क्या बोलते हैं, वेस्टी, ठीक है, वेस्टी बोलते हैं। एंड मुंडू इन केरला, और लुंगी को ही केरला में क्या बोलते हैं, मुंडू। तो यहाँ पे पहले पिक्चर जो दिया हुआ है उसमें आप लोग ध्यान से देखिए, राजस्थान के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, पंजाब में लोग कैसे पहनते हैं और कश्मीर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ड्रेसेस फॉर वुमेन, इंडियन वुमेन वेयर कलरफुल ड्रेस, साड़ी, सलवार कमीज एंड स्कर्ट्स आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो अलग अलग टाइप के और अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं। साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट, ये सब जो है बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है पूरे भारत में। द साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया, और जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा आम जो कपड़ा है जो औरतें पहनती है वो है साड़ी। ज़्यादातर औरतें हमारे भारत में साड़ी ही पहनती हैं। इट इज़ वर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट एरिया, और अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भाग्य में हमारे देश के ये जो साड़ी है उसको अलग अलग टाइप से पहना जाता है। वी कैन गेस द नेम ऑफ द स्टेट टू विच वुमेन बिलोंग्स फ्रॉम द वे शी वियर्स हर साड़ी, और हम लोग औरत को देख के, मतलब वो औरत किस टाइप से साड़ी पहनती है उस टाइप को देख के ये पहचान लेते हैं कि ये किस भाग से, मतलब हमारे भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है, कहाँ रहती है और कैसी इसकी संस्कृति है, किस टाइप से ये साड़ी पहनती है, उससे हमें पता चल जाता है। आगे है अदर ड्रेसेस। इन द हिल्स एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन पीपल वियर वुलन क्लॉथ्स, और पहाड़ों में या फिर ठंड के मौसम में जो हम लोग हैं, आम आदमी, मतलब सारे जो इंसान हैं वो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, यानी कि ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कश्मीरी मेन एंड वुमेन वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड फिरन, और कश्मीरी जो औरतें और आदमी हैं वो लोग क्या करते हैं, एक लंबा वुलन मतलब ऊनी कुर्ता पहनते हैं और उस कुर्ते का नाम है फिरन। कॉटन ड्रेसेस आर वर्न इन समर, और जो सूती के कपड़े, कॉटन के ड्रेस है वो हम लोग गर्मी में पहनते हैं। देयर आर मेनी ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, यहाँ बहुत प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं और उनका अलग अपना स्टाइल है। दे हैव देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस, और उनका अलग है अपना स्टाइल, अपना कपड़ा पहनने का। ट्राइबल्स ऑफ नागालैंड वियर अ शॉल, और जो नागालैंड की जनजातियाँ हैं वो लोग एक शॉल पहनते हैं, मतलब उनका एक ये खूबी है कपड़े पहनने में कि वो एक शॉल ज़रूर रखते हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन डिज़ाइन, और सारे जनजातियों का अपना अलग स्टाइल होता है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, वो लोग अपना नागालैंड के हैं और वो लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हैं।
तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, क्विक वाइड्स और कीवर्ड्स को याद करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स को करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे और उसके पहले आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है उसको अच्छे से कंप्लीट करके रिमेंबर कर लेना है। थैंक यू।